हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक बिल्कुल फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, तो वो भी आपको पढ़ाया जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल पर। इसके अलावा अगर नोट्स भी चाहिए, बुक्स भी चाहिए, तो ई बुक्स, ई नोट्स भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास भी हमारी क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए है और हमारे चैप्टर का नाम जो भी हम कर रहे हैं कंटिन्यू, वो है अ स्नेक चार्मर स्टोरी। इसको हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं, अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी। तो ये जो है हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है 2। ओके, ऑलरेडी हम इसकी 3 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम काफ़ी कुछ इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हमने पढ़ा था किसके बारे में, सबसे पहले हमने पढ़ा था छोटी सी स्टोरी। उसके बाद हमने करे 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट स्टोरी। फिर हमने करी थोड़ी सी स्टोरी को आगे कंटिन्यू, और लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि जो बेचारे कालबेलियर्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। किसके बाद, जब गवर्नमेंट ने एक लॉ निकाला। लॉ क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ लीगल जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं फॉलो करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। पनिश छोटी मोटी पनिशमेंट नहीं होगी, जेल में बंद कर दिया जाएगा या फिर बड़े सारा फाइन देना पड़ेगा। तो ये सारी पनिशमेंट्स होती हैं। लॉ क्या आया था कि आप किसी भी वाइल्ड एनिमल को कैच करके नहीं रख सकते हो, पकड़ के नहीं रख सकते हो। अगर रखा तो इस पर जुर्माना देना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है। तो ये लॉ आ गया। लॉ आने के बाद स्नेक्स भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, तो बेचारे आर्यनाथ की फैमिली भी स्नेक्स को पकड़ के रख नहीं सकती थी। फिर क्या हुआ, तो उनने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, पर तुम्हें जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने सिखाई है स्नेक के बारे में वो तुम याद रखना और सबको सिखाना, और अपने लिए दूसरे काम ढूंढो। जैसे कि तुम्हें बीन बजाना आता है, स्नेक चार्मर को बीन बजाना तो आता है, तो वो बजाने के साथ तुम उससे, उस इंस्ट्रूमेंट से अपनी अर्निंग और पैसे कमाना स्टार्ट करो, जो टैलेंट तुम्हारे पास है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब बहुत सारी डिटेलिंग में और भी चीज़ें थी, ये तो मैंने छोटा छोटा रिकैप आपको बताया है। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आज हम कवर करेंगे राइट टॉपिक है आपका, जिसमें आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। अगेन देयर आर सम क्वेश्चंस जो हम आज कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, सबसे पहले, हैव यू एवर सीन एनिमल बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? कभी आपने देखा है कि एनिमल्स जो हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए यूज़ किए गए हैं? फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस, ऑन द रोड और इन अ पार्क, कहीं पे भी देखा हो तो आपको आंसर करना है कि अगर आपने देखा है तो। वैन एंड वेयर डिड यू सी दिस, ये बताना है, और विच एनिमल शो डिड यू सी। तो ये 2 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो कैसे लिखोगे आंसर, I saw animals being used for entertainment of people in a circus. सभी लोग सर्कस में गए हैं, वहाँ हमें डिफरेंट एनिमल्स दिखते हैं, लायन दिखते हैं, डॉग्स दिखते हैं, एलिफेंट्स दिखते हैं, बियर दिखते हैं। ये सारे एनिमल्स हमें सर्कस में देखने को मिलते हैं। अगर आप सर्कस गए होगे तो आपने भी देखा होगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स जो हैं एंटरटेनमेंट, यू नो व्हाट इज एंटरटेनमेंट? एंटरटेनमेंट यानी लोगों को खुश करने के लिए। हमें सर्कस में देख के कैसी हंसी आती है, हम खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि हम एंटरटेन हो रहे हैं। तो ऐसी कई जगहों पे एनिमल्स का यूज किया जाता है हमें खुश करने के लिए, उसमें से एक जगह है सर्कस, राइट? वहां पे भी एनिमल्स होते हैं। और क्या पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल शो डिड यू सी? कौन से एनिमल्स देखे होंगे आपने सर्कस में? सर्कस में आपने देखा होगा लायंस, एलिफेंट्स, डॉग्स, हिप्पो एंड मंकीज। इसमें यू कैन ऐड बियर ऑल्सो, बियर यानी भालू भी हमने देखा है। ठीक है, तो ये सारे एनिमल्स हमें सर्कस में यूजुअली देखने को मिलते हैं। इन्हें भी तो कैच करा जाता है, इन्हें भी रखा जाता है। तो इन एनिमल्स को भी क्या किया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर हमें इन्हें सर्कस में रखा जाता है, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी ट्रेनिंग बहुत हार्श भी हो जाती है, पता नहीं प्रॉपर खाना देते भी हैं कि नहीं देते, पर हमने सर्कस में इन एनिमल्स को देखा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो। शो यानी कि सर्कस वगैरह में लोग कैसे बिहेव करते हैं। आप लोग जाते हो तो वहाँ एनिमल्स देखते हो, कैसे बिहेव करते हो, मारते हो क्या एनिमल्स को, या फिर कि खुश होते हो और अच्छे से बिहेव करते हो। अच्छे से ही बिहेव करते हो, क्योंकि हमें सर्कस तो हम देखने जाते हैं, उनसे खुश होते हैं, तो हम उन्हें कभी हर्ट नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। तो आंसर कैसे लिखना है, द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड टूवर्ड्स द एनिमल्स। Behavior of most of the people was good towards the animals। जब हम शो में जाते हैं तो सबका जो बिहेवियर रहता है एनिमल्स की तरफ वो अच्छा ही रहता है, गुड रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Was anyone teasing the animals and how। क्या कुछ लोग, कभी आपने देखा टीज करते हुए। We usually tease the animals। You know what is the meaning of teasing? परेशान करना, आप किसी भी छेड़ना होता है, वैसे टीजिंग मीन्स होता है छेड़ना किसी भी एनिमल को, तो छेड़ना, परेशान करना। कभी किया है आपने किसी एनिमल को? नहीं किया, तो वेरी गुड। और किया है तो अब से नहीं करना है। कई बार हमें रियलाइज नहीं होता पर हम करते हैं, जैसे कि कोई डॉग आ रहा है, उसमें हमने घर से पानी फेंक दिया, ये भी उसको परेशान करना। उसके पास कोई टॉवल थोड़ी है कि वो अपने आप को पोंछ पाएगा, टॉवल है क्या? नहीं है। कोई कैट है, उसके ऊपर कुछ फेंक देना, ज़बरदस्ती कोई कुत्ता बैठा है उसको पत्थर मार देना, ये क्या है? ये टीजिंग ही है। हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी एनिमल को टीज नहीं करना है, क्योंकि एनिमल्स बोल नहीं सकते कि वो परेशान हो रहे हैं, एनिमल्स अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम उन्हें और परेशान क्यों करें। तो हमें उनको परेशान नहीं करना है अनटिल अनलेस वो जब तक हमें कोई हार्म नहीं करेंगे, हम उन्हें हार्म नहीं करेंगे। और एनिमल्स में ये एक बहुत अच्छी आदत होती है कि अगर आप उनको परेशान नहीं करोगे तो वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, तो हम भी उन्हें कभी परेशान ना करें तो वो भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कभी किसी शो में गए हो तो कभी देखा है? नहीं। सर्कस में हम यूजुअली किसी को टीज नहीं करते हैं, हम जाते हैं शो देख के वापस आ जाते हैं। पर हम जू वगैरह जब जाते हैं तो वहाँ पे हमने देखा है कि लोग जो है ज़बरदस्ती टीज करते हैं। कभी हमने कुछ खाया वो ही फेंक दिया एनिमल की तरफ, कभी उसको छू 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 ज़बरदस्ती इसको कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पॉपकॉर्न लेते हैं हम कई बार, वो फेंकते हैं, जबकि पॉपकॉर्न वो खाता नहीं, उसके मुंह पे ही फेंक दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने जू में ज़रूर टीज किया है एनिमल्स को। तो आंसर कैसे लिखोगे? You can write like, nobody was teasing the animals, but once in a zoo I have seen some people throwing water bottles at bear। bear पे क्या फेंकते हुए देखा आपने? वाटर बॉटल्स। ये जो भी आपको एक इंसिडेंट मेंशन करना है आप वो इंसिडेंट मेंशन कर सकते हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि यही वाली चीज़ लिखो, ठीक है। बट एक ये आंसर है कि हम जू में देखते हैं तो कोई भी एक जू का इंसिडेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो। जब आप एनिमल्स का शो देखते हो, सर्कस में देखते हो, कहीं और देखते हो, तो आपके दिमाग में क्या क्या तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कैसे आते होंगे? सबसे पहले तो ये आता होगा कि इनको पकड़ा कैसे, इतने बड़े बड़े, सोचो लायन कितना खतरनाक जानवर होता है, उस लायन को ये लोग पकड़ के कैसे लाए, कैसे पकड़ा होगा, इतना बड़ा एलिफेंट उसको कैसे पकड़ा होगा। ये क्वेश्चंस तो सबके माइंड में आता है। और क्या आता है कि ये लोग तो देखो बॉल घुमा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मंकीज कैसे चला रहे हैं, इनको किसने सिखाया, ये भी मन में आता होगा कि इनको किसने सिखाया। और फिर ये भी सोचते होंगे कहीं ना कहीं कि बेचारों को केज में रखा जाता है तो इन्हें बुरा भी लगता होगा कि काश मैं जंगल जा पाता, काश मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह पाता, क्या इनको प्रॉपर खाना दिया जाता है कि नहीं दिया जाता, कभी ये कुछ गलती करते तो क्या इनको मारा जाता है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम एनिमल्स को देखते हैं, और नहीं आए होंगे तो अब आने लगे होंगे जब मैंने आपको चीज़ें बताई। तो इनके कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ लिस्ट आउट करने हैं। तो कैसे करोगे? पहले आंसर की स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए? Many questions came to my mind after seeing that animal show। कहाँ से? देखो यहाँ पे आपको many से, यहाँ से हमने स्टार्ट किया कि many questions comes to my mind after seeing the animal show। Some of them are as follows। ठीक है, अब कैसे? पहला, इज इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर एंटरटेनमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या हम एक्सप्लॉइट यानी एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, हमारे मज़े के लिए हम एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं, क्या ये सही है? सबसे पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ दोज एनिमल्स आर कॉट, जो मैंने बोला था कि कैसे इनको पकड़ा।
नेक्स्ट क्या है, हाउ दोज एनिमल्स आर ट्रेन्ड, ये भी मैंने बोला था कैसे इन एनिमल्स को ट्रेन किया होगा सर्कस में। डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विथ प्रॉपर केयर, बिल्कुल ये भी हमारा क्वेश्चन था कि उनको प्रॉपर केयर दी जाती है कि नहीं, प्रॉपर टाइम पे खाना दिया जाता है कि नहीं, अच्छा खाना दिया जाता है कि नहीं, उनको अच्छे से रखा जाता है कि नहीं, ये क्वेश्चन भी आता है। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ऑल दोज एनिमल्स आर सेट फ्री, क्या बोला गया है कि बहुत अच्छा होता अगर ये सारे एनिमल्स रिपब्लिक मतलब फ्री होते, हम इनको छूट देते हैं, इनको भी ऐसे आराम से घूमने देते, अगर ऐसे बांध के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। ठीक है, तो आपको इनको लिस्ट आउट करना है सारे क्वेश्चंस को और इनको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ तो हमारे दिमाग में खुद ही आए थे तो वही लिखना है, और कुछ आपको नए लगे हो तो उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केज, आप एक एनिमल हो खुद, और कहाँ बंद हो, एक पिंजरे में, एक केज में आप बंद हो। थिंक हाउ यू वुड फील, सोचो आपको कैसा लगेगा, एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और काइंडली कंप्लीट आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। ऑलराइट, सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अब सोचना क्या है कि आप जो हो केज में बंद हो, यही सोच के आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बोला आई एम अफ्रेड व्हेन, मैं बहुत अफ्रेड हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। व्हेन यानी कब आप डरे होगे केज में, जब आपसे कोई गलती हो गई, आप केज में बंद हो और आपका ट्रेनर आए और आपको मारे। एनिमल्स को बहुत मारा जाता है व्हेन दे डू द मिस्टेक्स, वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं करते हैं, कुछ गलती कर देते तो उन्हें मारा भी जाता है। सो ऑफ कोर्स क्या होगा इसका आंसर कि आई एम अफ्रेड व्हेन क्या, when my trainer beats me in case of a mistake। तो यहाँ सारे आंसर्स आ गए हैं ऑलरेडी, बट हम इसको अंडरस्टैंड भी करते चलेंगे पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो ये है ब्लैंक वाला पार्ट जिसको आपको फिल करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो स्पेस दी हुई है मैं दिखा देती हूँ आपको। दिस इज द स्पेस विच इज गिवन फॉर यू टू राइट द आंसर, ये वाला। तो लिखते चलो, माई ट्रेनर बीट्स मी व्हेन आई डू द मिस्टेक, उसी के कारण मुझे डर लगता है। नेक्स्ट क्या है, आई विश आई, तो क्या लिख सकते हो, आई विश आई कुड enjoy my freedom, काश मैं अपनी फ्रीडम enjoy कर सकता। This is what the animal says। Of course, आप केज में बंद हो तो आपको क्या चाहिए होगी, क्या आप विश करोगे कि मेरे पास भी फ्रीडम होती, फ्रीडम यानी आज़ादी होती। ठीक है, I am sad when I remember my friends in the jungle। मैं दुखी हो जाता हूँ कब, जब मुझे अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की याद आ जाती है जो मेरी जंगल में थी। राइट, इफ आई हैड अ चांस आई वुड, अगर मुझे एक चांस मिलेगा तो आप क्या करोगे, पिंजरे से भागकर अपने जो जंगल है वहां पहुंच जाओगे। सो इफ आई हैड अ चांस आई वुड रन टू द फॉरेस्ट। अगर मुझे टाइम मिलेगा, मुझे चांस मिलेगा, टाइम नहीं, मुझे चांस मिलेगा तो मैं सबसे पहले कहाँ जाऊंगा, भाग के अपने जंगल चला जाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, पिंजरे में रहना किसी को पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कब, जब लोग आपको छेड़ते होंगे तो पसंद होगा नहीं। सो व्हेन पीपल टीज मी, जब लोग मुझे टीज करते, छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो आई डोंट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। तो यही चीज़ें हमें एनिमल्स, एज अ एनिमल अगर हम खुद को समझे जो पिंजरे में बंद रहते हैं, तो हमें यही सारी चीज़ें फील होती हैं। राइट, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, बंद नहीं करनी है। हमें ये चीज़ सोचना है कि हमें अगर जो चीज़ बुरी लगती है तो वो हम एनिमल्स के साथ क्यों करेंगे। ठीक है, जैसे ये बेचारा एनिमल यहाँ पे कौन है, ये जंगल का राजा लायन, और हमने उसको पिंजरे में बंद करके रखा है। सो वो भी यही चीज़ें फील कर रहा होगा। राइट, जो अभी हमने यहाँ पे लिखी। ठीक है, चलो विद दिस वी कैन मूव फॉरवर्ड एंड आगे बढ़ती है। हमारी क्लास आज की होती है ख़त्म, क्योंकि आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास की तरफ।
और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो चीज़ें बची हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अभी तक जितना हमने पढ़ा है सब समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया, मज़ा आई क्लास में, तो आप इन क्लासेस को अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि वो भी आपके साथ सारी चीज़ें पढ़ सकें और फिर आप साथ में मिलकर क्लास को डिस्कस कर सकें। राइट, तो ये चीज़ें आप शेयर कर सकते हो ऑल दो, और जो भी आपको क्लास पढ़नी हो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, वो आपको यहाँ मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, अगर आप स्टेट बोर्ड पढ़ना चाहते हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सब आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। और इसके अलावा बुक्स चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो, तो वो भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।